Hello students, how are you all? So students, today I will discuss about the unemployment situations that are existed within an economy. Okay, so आज हम अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप सबको पता है कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी and most of its people are engaged in agricultural work. So in rural areas of our country, especially the people who are engaged in agricultural activities, okay, or related activities are facing this problem. Means ये वो situation है जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट मीन्स ये एक तरह की मौसमी बेरोजगारी है, ये मौसम के अकॉर्डिंग फेस करते हैं लोग इसको। इट मीन्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड ए प्रॉपर वर्क इन द फील्ड्स। अगर सोइंग का टाइम होता है या हार्वेस्टिंग का टाइम होता है या इरिगेशन का टाइम होता है या कोई अदर ऑपरेशन है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, देन दे मे बी एबल टू फाइंड ए टास्क फॉर दैट पर्पज। बट जब ये सब काम खत्म हो जाते हैं तो कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जब उनको काम प्रॉपरली नहीं मिल पाता है और उनको दूसरे किसी सोर्स पे डिपेंड होना पड़ता है लिवलीहुड के लिए। तो ये सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं और हिंदी में हम उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर लोग काम तो करते दिखते हैं लेकिन एक्चुअली वो अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा जो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि ये वो सिचुएशन है वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। मीन्स दे आर डूइंग वर्क नो डाउट बट लेस देन देयर potential. So we will take an example to understand this phenomenon. Suppose there are 8 persons working in a field. Okay, 8 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम अवेलेबल है वो 5 लोगों से भी हो सकता है। इट मीन्स 3 लोग हैं उस कंडीशन में, वो उस सिचुएशन में वो सरप्लस है, एक्स्ट्रा है। So if these 3 people or persons will be removed from that activity, the production will not be affected. तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उन 3 लोगों को हम यहाँ से निकाल देते हैं तो इस काम से। ओके, क्योंकि 5 लोग जो काम कर रहे हैं उससे भी वही प्रोडक्शन होना है और 8 काम करेंगे तो भी वही प्रोडक्शन होगा, इससे कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है। तो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ओके, ऑल्दो दे आर अपेरेंटली वर्किंग, वो काम करते हुए दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं वो कि वो काम करने लग रहे हैं, लेकिन उनको अगर उस काम से बाहर निकाल दिया जाए तो 5 लोग भी जो बच गए उस काम को इजीली कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी वही होगा, उतना ही होगा जितना की जरूरत है उस काम में। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और वी कैन से द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड this is also a problem which can be found in the rural areas of the country, especially in the agricultural works. After that एक और टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट जनरली देखने को मिलता है और ये सिटीज में देखने को मिलता है ज्यादातर अर्बन एरियाज के अंदर। इट इज कॉल्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको पढ़े लिखे बेरोजगार बोलते हैं ना वो। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग द मेट्रिकुलेशन, higher secondary and graduation, or we can say the post graduation degrees, are not able to find a proper job as per their potential, as per their abilities, as per their skills. Okay, you can see a lot of people on the roads in the urban areas along with these types of higher qualification degrees. बल्कि कोई 10th पास अगर कोई पर्सन है या मेट्रिकुलेट वी कैन से, तो उसको काम मिलना आसान होता है, जबकि एक पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट पर्सन को काम मिलना मुश्किल होता है। ओके, सो इससे जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। ओके,
और मैन पावर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है एज पर द डिमांड इन द इकोनॉमी. So these three types of problems are still facing by the people in our country or in any economy we can say. So I hope you will understand about all these unemployment situations that are existing over the globe. Okay, thank you.